Edge Talks. Unfiltered. Unstoppable. हेलो बेबी। दिव्या सुन यार, मैं ना तेरे से बहुत नाराज हूँ। मुझे सुनने में आया तूने मेरे बारे में किसी को कुछ बोला है। मेरे से बात मत कर, बाय। अबे मैंने किसको क्या बोले? मैं नहीं बात करी तेरे से, बाय। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोक्लेम सेल्फ इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? बहुत सारे हैं, एक दो है ना जो माइकल जैक्सन जैसे जिनको नाम लिखते हैं कमेंट्स में। लाइफ में कर गए गुड, नहीं करा गुड, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। आई थिंक आज के पेरेंट्स को ये चीज सीखनी चाहिए कि बच्चों पे कोई प्रेशर मत डालो। वो एक प्रेशर डाल रहे हैं अपने बच्चों पे कि 5 ईयर ओल्ड है तो इसको ये आना चाहिए। व्हाट इज टॉक्सिक रिलेशनशिप? लड़ाई हुई किसी से भी हुई, एक दूसरे को बहुत एक लेवल का इतना बिलो द बेल्ट बोल दिया, पर्सनल अटैक कर दिए, उसके बाद वापस से सही हो जाना, वापस से नॉर्मल हो जाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कितने मेरे ऐसे केसेस हैं, नींद नहीं आती, इंसोम्निया है उनको, एंजाइटी अटैक्स। तो आई मीन एक नॉर्मल छोटे से बच्चे को भी एंजाइटी है आज। कोई आजकल बच्चे लड़के अपने पेरेंट्स से चले जाते हैं। अभी रिसेंट एक हुआ है, माँ बाप को पता भी नहीं था, तो बॉयज रात को बात है एंड उनका एक्सीडेंट हो गया। आज देखना, देखो कोई भी एनी डिजीज की बॉटम लाइन क्या आ जाती है? स्ट्रेस। Hey everyone, welcome back to Edge Talks, the space where we dive into the conversation and stories that inspire, heal and connect. Today's guest is someone who believes that empathy can change life. Young psychologist who's helping people understand their emotion, relationship and the balance of brain and heart. बचपन से ही उन्हें लव गुरु कहा जाता है और यही उनका टैलेंट है। उन्होंने इस नेचुरल गिफ्ट को अपना लाइफ का एक मिशन बना लिया। मेदांता जैसे हॉस्पिटल में काम करने से लेकर क्वारंटीन में रेडियो सिटी के ज़रिए बहुत सारे लोगों तक होप पहुंचाने तक का सफ़र उनका बहुत रिमार्केबल है और उन्होंने बहुत सारे लोगों के दिलों को छुआ भी है। सो प्लीज़ वेलकम एवर इंस्पायरिंग प्रबलीन कौर। Hi Prableen. Thank you. This was such a beautiful intro. Yeah, I loved it. Thank you. Thank you so much. Prableen. Thank you. Okay, welcome to Edge Talks. Thank you. My pleasure. कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? अच्छा लग रहा है. Good. अच्छा लग रहा है. This is my first ever on camera podcast that I'm doing. I'm not a camera person, but this was such a good name that I had to come. मैं मना नहीं कर पाई. ओके प्रबलीन, हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, बिकॉज एक काम थेरेपिस्ट जो होता है उसके पीछे स्टोरीज का बहुत बड़ा स्ट्रोम होता है, राइट? तो प्रबलीन सबसे पहले आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएं, वो कैसा था? सो माई चाइल्डहुड वॉज वेरी नाइस एंड वेरी काम। मतलब हमारे को कभी कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि बहुत पढ़ना है, फर्स्ट आना है। मतलब माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड वेरी काम। और हमारे घर में ना हमेशा से यही था, लाइक नॉर्मल बिजनेस क्लास फैमिलीज़ में क्या होता है कि लड़की है 21, 22 एंड देन शील गेट मैरिड, ईजी, कोई ज़्यादा स्ट्रेस ही नहीं है। मतलब मैं 9th-10th में आई रिमेंबर मैं आई वॉज वेरी स्टूडियस। तो मैं व्हेन आई वाज स्टडीइंग माई मॉम वाज लाइक कि क्या हमने बोला है फर्स्ट आ, हमने तो नहीं बोला, चल सो जा, पास हो जाइयो। एंड आई वाज लाइक यार ये कैसे पेरेंट्स है यार? नो स्ट्रेस एट ऑल, नो स्ट्रेस। मतलब कुछ था ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं है कभी कि ये बनो वो करो। अरे इनकी शादी कर देंगे, बॉटम लाइन। हाँ, तो आजकल लोग बच्चों पे बहुत सारे प्रेशर होते हैं कि आपको हाँ, फर्स्ट आना है, कंपैरिजंस बहुत है, कंपैरिजंस होते हैं, कितना कुछ देखा जाता है, कितना कुछ उनका एक आजकल तो बच्चों खुद भी बहुत करियर ओरिएंटेड है। उनको है कि हमने ये बनना है, गोल है, एंड दैट इज़ वेरी नाइस। कुछ था ही नहीं, चिल। और घर में ही ऐसे माहौल था बहुत। माई ब्रदर इज़ अ बीटेक इंजीनियर एंड उसके ऊपर बहुत प्रेशर था। बट एक जैसे कहते हैं ना, हमेशा से एक बॉय गर्ल का डिफरेंस कि ये पढ़ेगा, ये बनेगा तो आए शादी कर देंगे। वेरी ईजी एंड वेरी सिंपल। बट एंड इट वॉज अ वेरी नाइस, बहुत, मैं बचपन से बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, बहुत मेरे को अच्छा लगता था। तो इसे आई ऑल्सो थॉट दिस ओनली फॉर माई सेल्फ। बट आई थिंक लाइफ हैड समथिंग एल्स, कुछ और ही था मेरी लाइफ में। मैंने जब अपनी देन कट टू माई टीनेज एंड देन माई ग्रेजुएशन, आई वाज लाइक कि नहीं यार कुछ करना है, कुछ करना है। अंदर से एक कॉलिंग थी कि कुछ करना है, पर पता नहीं था क्या।
तो ये लाइफ में आगे चलते गए एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड अप टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, नथिंग एल्स. तो आप शुरू से ही ऐसी फ्रेंड थी जो लोगों की बात सुने और उनको हेल्प करे? ऑलवेज मतलब मेरे आपके रात को वो एक 90s का एरा होता है जिसमें बच्चों को फ़ोन मिलता है. आपको पता है मेरे रात को फ़ोन पकड़ा जाता था तो कौन होता था? आपकी फ्रेंड्स. लड़ाइयाँ, 2 लोगों की लड़ाइयाँ मैं सॉर्ट करा रही होती थी और मेरी मम्मी फ़ोन पे. हाँ, उनको लगता था कि शायद कोई होगा जिससे ये बात कर रही है. और वो निकलता था कौन? 2 फ्रेंड्स, एक कपल जिनकी लड़ाई हो गई है और मैं सॉर्ट करा रही हूँ. 2 लोग, आंटी देखना. और मेरी मम्मी कहती यार तू की कर दी पई है यार, तू तो लव गुरु बन गई है साड़ी. That was the thing. जब आपकी मम्मी आपको लव गुरु कहती थी तो आपको वो निकनेम पसंद आता था कि गुस्सा भी आता था कि क्या बोल रहे हो मम्मा? यार तब मुझे पता ही नहीं था कि क्या मतलब ऐसे क्यों. मैं अपनी तरफ से उनकी हेल्प करना चाहती थी. मेरे को अच्छा लगता था जब लोग खुश हैं मेरे आसपास के. एंड आई नेवर न्यू दैट आई हैड सच गुड एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स. उनकी बात समझना, आगे उनको समझाना. एंड ऑल्सो मेरे को ऐसे लगता था आई हैड मैं कर सकती हूँ. ये तो कुछ है ही नहीं. अरे तुम्हारी तो कोई लड़ाई है ही नहीं. दोनों साइड की बात सुन के अरे तुमने तो कुछ किया ही नहीं, मैं बताती हूँ क्या करना है. एंड इमेजिन वो सॉर्ट भी हो जाता था उनका. ये कैसे पॉसिबल है, पर हो जाता था. तो साइकोलॉजिस्ट बनना आपका पहले से प्लान था कि धीरे धीरे लाइफ में आप आगे बढ़ते और आपने सोचा कि मुझे यही करना? बिल्कुल स्पॉन्टेनियस. कभी भी नहीं सोचा था, कभी पता भी नहीं था और कभी सोचा भी नहीं था. एंड इफ नॉट अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड हैव बीन अ लॉयर. आई वाज लाइक दिस कि हाँ लॉयर बन जाएंगे. साइकोलॉजिस्ट तो वाज नेवर ड्रीम्ड ऑफ ऑल्सो. कभी सोचा ही नहीं था कि ये बनना है. धीरे धीरे लाइफ ने आपको आगे बढ़ाया. धीरे हाँ मतलब once I completed my graduation, so I did my graduation from JMC first. That was my first graduation from JMC and that was in Spanish sociology. वो करा मैंने. उसके बाद ना स्पेनिश अब एक ऐसा सब्जेक्ट था जो करके आएगा, मतलब लैंग्वेज हमारे को पहले से नहीं थी, तो वो करा मैंने. वो करने के बाद आई वॉज टेकिंग सेशंस फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स, थोड़ा बहुत प्री प्राइमरी स्कूल में कुछ करने के लिए. जब मैं बच्चों के पास गई मैंने देखा यार यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं. फिर हमें करते करते मैंने बहुत ओल्ड एज होम्स विज़िट किए, मैंने ऑर्फनेजेस विज़िट किए और मैंने देखा कि यार दुनिया में बहुत गम है यार, बहुत गम है. लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हैं और इन सब का एक ही सल्यूशन है कि हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते. हम उनको बस उनके साथ बैठ के 2 बातें कर सकते हैं, उनको सिंपैथी दे सकते हैं, उनकी बात अच्छे से सुन सकते हैं और उसी एक सिंपैथी लेने में ही उनको इतना रिलीफ फील होता था. मतलब लाइक इन टुडेज वर्ल्ड यू गो टू योर फ्रेंड एंड जस्ट वेंट आउट थिंग्स अबाउट योर हस्बैंड, योर इन-लॉज और वॉट एवर एंड यू फील बेटर. यही होता था बस. दे यूज्ड टू फील बेटर. आप किसी से कोई बात करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और अगर वो अच्छा उनको मैं दिला पा रही हूँ देन व्हाई नॉट. फिर मुझे लगा दिस वाज माय कॉलिंग कि मुझे ऐसा कुछ करना है जो मैं सोसाइटी को आगे दे सकूं एंड उनके लिए कुछ कर सकूं. और अगर उसमें मेरा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन होगा, किसी एक ओल्ड लेडी के मुंह पे स्माइल लाने के, उनके फेस पे स्माइल आ रही है बिकॉज ऑफ मी, देन आई मीन दैट इज़ द बिगेस्ट कर्मा दैट a good deed that I can do. That's the only thing. जब आपने पहली बार किसी को काउंसिल किया और जब उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी आपने देखे तो आपको कैसा फील हुआ? So this is cut to when I became a psychologist. And when you are a psychologist, उसमें ना हमें कैसे पता चलता है कि एक इंसान में चेंजेस आ रहे हैं. और उसको फर्स्ट आप कभी भी एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप फर्स्ट सेशन में कोई आपसे बोलता ही नहीं है. बहुत प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे हैं, कितनों की कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है. किसी को खोने का ग्रीफ, कोई आजकल बच्चे लड़के अपने पेरेंट्स से चले जाते हैं. अभी रिसेंट एक हुआ है, माँ बाप को पता भी नहीं था, 2 बॉयज़ रात को बाहर थे एंड उनका एक्सीडेंट हो गया. सोचो वो रात को वो मिल भी नहीं पाए अपने पेरेंट्स से सुबह. तो वो माँ बाप पे क्या बीती है. वो माँ बाप को काउंसलिंग की ज़रूरत है क्योंकि उनको पता, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पता ही नहीं था. फिर उसके बाद पता ना होने के बाद भी मतलब वो मिल ही नहीं पाए ना अपने बच्चों से.
उनको पता ही नहीं, बात ही नहीं हुई, लास्ट बात नहीं हुई, क्या कहना चाहते थे, क्या बोलना चाहते थे, क्यों गए थे, क्या मन में था, ये सब बातें अधूरी रह गई। और ये सब चीज़ें हमें बाद में स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, आज की डेट में आप देखो कोई भी एनी डिजीज़ की बॉटम लाइन क्या आ जाती है? स्ट्रेस। डायबिटीज़, बीपी, शुगर, आप कैंसर जैसी बीमारी इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। Stress is the biggest cause of everything, and stress is a mental health problem. Yes. It is a mental health problem. और इंसान को अगर आप खुश रख सकते हो, then why not? तो आपकी फैमिली का बहुत स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है Yeah. और आपने बहुत मॉडर्न साइकोलॉजी आपने चूज किया है, तो आप ये बैलेंस आप कैसे मेंटेन कर पाती हैं घर पे? नहीं, when I was studying, so after I did my first grad, and then I had internships and I was doing all this, and then मैंने सोचा कि okay, एक और I want to become a psychologist. अच्छा, अब पाथ क्या होता है इसके? मुझे बहुत DMs आते हैं, 12th की लड़कियाँ, कॉलेज की लड़कियाँ, बनते कैसे हैं साइकोलॉजिस्ट? किसी को यही नहीं पता, दिल्ली में लोगों को यही नहीं पता कि साइकोलॉजिस्ट बनते कैसे हैं। और ऑब्वियसली मेरे तो पेरेंट्स ने कभी मुझे कोई करियर काउंसलिंग या कोई गाइडलाइन दी ही नहीं थी। मैं तो खुद ही लगी हुई थी कि कुछ कर लेंगे चलो। तो उस ट्रेन जो मैंने कुछ करने की पकड़ी, उसमें मुझे पता चला कि ओके, फर्स्ट यू हैव टू, ओके गर्ल्स, दिस माय टू बैड गर्लीज, बैडीज, लिसन टू दिस। इफ़ यू थिंक कि आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू डू साइकोलॉजी ऑनर्स, then you have to do your masters. In between this आपको सारे internships करनी है। internships सारे अच्छे NGOs में, social worker बनना है, orphanages में, old age homes में, women NGOs में, हर जगह पे जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपकी need है, you can do some change, go there, do the change. एंड वो आप ही को इतना एज अ पर्सन ग्रो करवाएगा कि आपको दिखेगा कि एंड आप साइकोलॉजिस्ट एक्सपीरियंसेस से बनते हो, लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करके बनते हो। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ से अबाउट गुड 9 to 10 years नाउ। एंड देन उसके बाद मैंने जो कुछ किया, मुझे मतलब जब मैं पढ़ रही थी और जब मैं ये अपनी 4-5 years की जर्नी में थी, इट वॉज वेरी फनी। माई मॉम इज़ बीइंग अ पंजाबी मॉम, फुल ऑन दिस हाय कि है तो बस एवं कुछ उन्हों के वास्ते कर रही है, कुछ दिमाग का कुछ कर रही है, सानू नहीं पता की बनेगी, सानू नहीं पता की होएगा ऐदा, जा करन दो, बस करन दो। दिस वॉज देयर थिंग, करन दो। वो करते करते आई हैव रीच्ड हियर, एंड टुडे व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी एंड गोइंग फॉर माय पॉडकास्ट, मेरी मम्मी कहती, अच्छा पॉडकास्ट पे जा रही है? शी वाज लाइक, मैंने कहा मम्मा तो अभी अब अगर कोई बोलेगा एंड दे आर सच अ गुड नेम, देन देयर इज नो हार्म। एंड शी सेड या प्लीज गो। तो मतलब उनको कभी भी किसी से कोई, अगर मैं कुछ लाइफ में कर गए गुड, नहीं करा गुड, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। आई थिंक आज के पेरेंट्स को यही चीज़ सीखनी चाहिए कि बच्चों पे कोई प्रेशर मत डालो। अब जो पेरेंट्स हैं ना, वो मिलेनियल्स, अब पेरेंट्स जो बने, दे आर वेरी एजुकेटेड, वेरी वेरी नॉलेजेबल, बट वो एक प्रेशर डाल रहे हैं अपने बच्चों पे कि 5 year old है तो इसको ये आना चाहिए, 7 year old है तो इसको सब कुछ मैथ्स भी ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। मत करो, IIT का पेपर नहीं है उनका। इंजॉय करने दो बच्चों को अपना चाइल्डहुड। जितने वो आज की डेट में हैप्पी रहेंगे, एज अ ह्यूमन अपने आप को समझेंगे, सिचुएशंस को हैंडल करना समझेंगे, लोगों से अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, आई थिंक वो एक उनको अकेडमिकली भी राइज करेगा। मैंने देखा है आजकल के जो स्कूल्स हैं वो जॉब रेडी कर रहे हैं, आपको लाइफ रेडी नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली यू हैव टू बी लाइफ रेडी। यस, आपको जॉब से क्या है, जॉब में जाके अगर जब आपको वहाँ पे भी तो मेंटल प्रॉब्लम्स होएगी ना। जॉब में पॉलिटिक्स नहीं होएगी। ऑफिस बॉस का कोई एक फेवरेट एम्प्लॉय बनना चाहेगा, आपकी लेग पुल करेगा, आपको आपके काम का किया हुआ सारा अपने पे लेगा कि ये भी मैंने किया है, ये भी मैंने किया है। ही वॉन्ट्स टू डू गुड, ही वॉन्ट्स टू बी देयर। वर्ल्ड इज फुल ऑफ शार्क्स। आई नो।
then you have to be a good person, you have to be so strong, zero insecurities, be very confident and have no filter in life. जो हो फेस पे रहो, blunt रहो, पीछे से मत बोलो किसी के, जो बोलना है किसी को भी सामने बोल दो and just finish it off. कुछ भी आप अपने दिल में रखोगे ना तो वो आपको बार बार हॉन्ट करता रहेगा. And yeah, that is what overthinking is then. आपके ग्रेट ग्रैंडफादर संत सुजान सिंह जी की जो आपकी उनकी टीचिंग्स हैं, वो उन्होंने आपको किस तरीके से आगे बढ़ाया आपके प्रोफेशन में? सी हमने तो महाराज जी के बस कीर्तन ही सुने हैं और वो कीर्तन हमारे लिए अनमोल बचन है. एंड सारी वर्ल्ड वाइड संगत है उनकी, सब उनको जानते हैं. और क्या उनकी तो क्या बात है, मैं क्या उनकी उस्तत करूँ, मैं बहुत आई एम नथिंग. मतलब हम बस ब्लेस्ड है कि हम इस फैमिली से हैं और दैट्स इट. उन्होंने तो उनकी जो टीचिंग्स हैं, अगर उसके 1% पे भी हम पहुंच जाएं, 1% पे भी, मैं नो बराबर भी नहीं होना दे, नो बराबर भी. उनकी टीचिंग्स भी अभी हमने फॉलो करनी नहीं शुरू की. बस अच्छे रहें, सेवा करें, नाम जपें और गुरु की संगत में आए. और वो कहते हैं ਤੁਹਾਡਾ लोक सुखी थे पर लोक सुहेला. इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है जब आपका कोई टर्निंग पॉइंट हो? वो बहुत हुए हैं, बहुत. मैंने बहुत अच्छे डॉक्टर के साथ बैठी थी एंड नाउ दिस कैन बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट लोग आजकल मैंने देखा है कि मैं ये करना चाहती थी लोगों की हेल्प करने के लिए. मैंने जितने भी आज तक सेशंस लिए हैं, बहुत कम होगा कि मैंने कभी किसी पे आई टुक अ फी फॉर इट. यूजुअली आई डू फॉर चैरिटी पर्पसेस. पर डॉक्टर्स ऐसे नहीं हैं. डॉक्टर्स के लिए आप ह्यूमन बॉडी हो, उनका प्रोडक्ट हो. एक प्रोडक्ट है हम, और उनको उसको ठीक करके आगे करना है बस. उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, सिंपैथी नहीं है, एम्पैथी नहीं है हमारे लिए. तो मैं जब एक डॉक्टर के साथ बैठी थी एंड दिस इज़ लाइक वेरी प्रोफेशनल कि मैं उनके साथ बैठी हूँ तो हमें लेटर, मतलब सिम्टम्स और क्या उसके प्रिकॉशंस है और क्या उसका क्योर है, हमें उनको रिपोर्ट देनी होती है. दैट इज़ व्हाट इंटर्नशिप्स आर अबाउट. तो जब मैंने अपनी रिपोर्ट फर्स्ट सेशन में ही बना के दे दी कि हाँ ये ऐसे है और इसको ऐसे ऐसे है, एंड द डॉक्टर सेड प्रबलीन इसको साइड रख दो. आई सेड वाई डू यू वांट, मतलब इससे लोगों का विश्वास भी उठ सकता है थेरेपी से. बट गाइज प्लीज़ डोंट डू दैट. थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट यू कैन डू टू अ डॉक्टर इज जस्ट से देम दैट वी विल पे यू आफ्टर द सेशंस. बट मतलब वो हमेशा 3-4 सेशंस के बाद बात करते थे, पहले नहीं करते, फर्स्ट सेशन भी नहीं करते. नाउ दिस कैन बी बिकॉज ऑफ लॉट मैनी रीजन्स, पर मुझे ऐसा लगता है दैट इट इज़ अबाउट मेकिंग मनी फॉर डॉक्टर्स. ये थोड़ा सा अगर डॉक्टर्स हमसे थोड़ी सी वो कर लेना, थोड़ी सी सिंपैथी दिखा दें कि क्या पता, मतलब ऑब्वियसली उनका ब्रेड एंड बटर है, इट इज़ ऑन अ प्रोफेशन जो मैं पूरा बोल रही हूँ. मे बी दिस कैन गो रॉन्ग बट कांट हेल्प इट. दिस इज़ वॉट इट इज़. इंटर्नशिप और ट्रेनिंग फेज में ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस है जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो? बहुत सारे हैं, बहुत सारे. कितनी बार फील होता था कि हर बार कोई किसी की नई बात, किसी का कोई नया डिसऑर्डर है, किसी को हर रोज़ कोई नई चीज़ सीखने को मिलती थी. हर एक इंसान की इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि मुझे रोज़ लगता था वाह यार भगवान, किसी को तो सही रख देता. सबके पास कोई ना कोई बात है, सबके पास कोई ना कोई गम है, सबके पास किसी ना किसी बात पे कुछ है ऐसा जो सबको पिंच कर रहा है, और उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं, डिजीज़ हो रहे हैं. कि मैं मतलब जैसे बीइंग बाइपोलर इज़ सच अ बिग डिसऑर्डर. आज की डेट में मैं देख रही हूँ कि लोग कितना ज़्यादा बाइपोलर की जो कैटेगरी है लोगों की वो बढ़ रही है. ऑटिज़म बच्चों में कितना आ रहा है, वर्चुअल ऑटिज़म एक नई चीज़ आ गई है. तो मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है अपने इस प्रोफेशन में. जब आपका मोटिवेशन लो होता है
तो आप खुद थेरेपी लेती हैं या सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में चली जाती हैं? नहीं, see, there is no harm. Even a therapist needs a therapist. Honestly saying that. But when it comes to say कि मैं क्या करती हूँ, I just go to बाबा जी. मतलब मेरे लिए पाठ करो, नित्नेम करो, उससे मुझे जितनी स्ट्रेंथ मिलती है ना, आई एम देन रेडी फॉर अनदर सेशन. आ जाओ. क्योंकि मैं ड्रेन किससे होती हूँ, मैं ना लोगों की प्रॉब्लम्स सुन के और उनको ठीक मतलब उनको हेल्प आउट कर करके उनको रिहैबिलिटेट करके मुझे लगता था कि ठीक है, ओके. पर एंड ऑल्सो चिट चैट विद माई गर्लीज, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. तो आप एम्पैथी रखते हुए अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करती हैं? बिकॉज ऑब्वियसली आप दूसरों की I see, being an empath, you know कि you're like a sponge. जो कोई कुछ बोल रहा है ना, हम अपने पे लेके जा रहे हैं. But now when you come from this background, you know the line कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, उसके साथ हो रहा है, वो उसकी लाइफ है और हमें उसको बल्कि हेल्प आउट करना है, उसको काउंसिल करना है, rather than taking it for your own self. अपने पे ये सब चीज़ें जब हमारे वो सर्कमस्टांसेस ही नहीं है, हमारी वो प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो आई हैव आउटग्रोन दैट मोड कि मैं अब लोगों की अपने पे नहीं लेती. लेकिन स्टार्टिंग में आपके साथ ऐसा होता होगा ना, जब आप दूसरों के इमोशन मैंने इनिशियली आपने टर्निंग पॉइंट बोला है, मैंने कितनी बार ही सोचा था मैं ये नहीं कर पाऊंगी. मेरा यू टर्न हो गया था कि ऐसी बातें, लोगों की कितनी प्रॉब्लम्स है, मतलब कैसे यहाँ पे अभी क्या डिस्क्लोज करूँ और क्या डिस्कस करूँ. बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस कि लोग, हर एक इंसान के पास बहुत दिक्कतें हैं और वो हमारे से आके बोलते हैं कि हाँ, किसी को अपनी सेक्सुअलिटी में भी इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी को ये एक चाहे वो करना चाहें या ना करना चाहें, पर उनका मन तो कह रहा है ना करने को. तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है विच दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू, एंड वी हेल्प देम देयर, वी जंप इन देयर. उनको हेल्प मिलती है. ऑफ कोर्स सबको हेल्प मिलती है. अगर आप अपने यंगर सेल्फ को कोई एक छोटी सी एडवाइस देना चाहेंगी तो वो क्या होगी? लिसन टू योर पेरेंट्स. मैंने बिल्कुल नहीं सुना. आई वॉज द ब्रैट इन द हाउस एंड आई एम मोर ऑफ अ रिबेल किड ऑल्सो. मतलब मुझे बोलेंगे ना ये नहीं करना, तो मैंने वो करके देखना होता था कि क्यों, मतलब क्या है, ऐसा क्यों नहीं करना, मुझे तो करना है, मैं तो करूँगी. तो लिसन टू योर पेरेंट्स. मतलब और आज मैंने बहुत बातें उनकी सुन ली होती तो मैं और IAS बन गई होती. हाँ, बिकॉज पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से जानते हैं हमें. बहुत अच्छे से. तो अब बात करते हैं थोड़े से दिमाग और दिल की, क्योंकि दोनों सिंक में होने बहुत ज़रूरी हैं. आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में आपके हिसाब से सबसे कॉमन प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या है? स्ट्रेस. आई टोल्ड यू, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, बहुत प्रॉब्लम्स है. भाग दौड़ की जो लाइफ है, लोगों को कितने मेरे ऐसे केसेस हैं जिनको नींद ही नहीं आती, इंसोम्निया है उनको. एंड एंजाइटी अटैक्स, तो आई मीन एक नॉर्मल छोटे से बच्चे को भी एंजाइटी है आज की डेट में. दे स्टार्ट फ्रॉम से अबाउट अ 7-year-old, ही हैज़ एन एंजाइटी अटैक. सो या. तो आपने देखा होगा लोग एडवाइस लेने की जगह ओवरथिंक करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं. तो क्या ओवरथिंकिंग हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है या क्या? नहीं, ओवरथिंकिंग डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता. ओवरथिंकिंग कैन लीड टू नेगेटिव थिंकिंग. ओवरथिंक आप कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो चीज़ें, और अज्यूम आप अज्यूम पॉजिटिव करोगे तो उसको क्या कहते हैं? मैनिफेस्टेशन. ओवरथिंकिंग मीन्स assumptions is negative thinking. नेगेटिव थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, और फिर अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं देन आवर ब्रेन इज अ मैग्नेट. हमारे साथ नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिविटी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओवर थिंकिंग अजम्पशंस हैं हमारी, और अजम्पशंस नेगेटिव होंगी हमारी, और फिर हम नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे. ईजी सिंपल बॉटम लाइन. टॉक्सिक पॉजिटिविटी आजकल एक ये ट्रेंड है, तो आपके पर्सपेक्टिव से डिनायल और पॉजिटिविटी में कहाँ लाइन ड्रॉ होती है?
what is toxic positivity? I'll explain that first. Yeah. So toxic positivity होती है when you're not talking about it. आप लड़ाई के बाद आपने लड़ाई solve नहीं करी, आप वापस से सही हो गए. Just keeping the things under the carpet. आपने उसके बारे में बात नहीं करी अपने पार्टनर से या अपनी मदर से, जिससे भी आपका कुछ भी ऐसा है रिलेशन, और लड़ाई हुई, कुछ हुआ, आपने वो डिस्कस नहीं किया. क्यों हुआ था, क्या हुआ था, और अब हम आगे वो नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, क्या प्रॉब्लम है. जब आप उसके बारे में बात नहीं करते हो एंड यू जस्ट बी नॉर्मल थोड़ी देर बाद, दैट्स टॉक्सिक. That's toxic positivity. You're just showing the world that oh, it's all good, it's all, you know, rosy tinted glasses से वापस से आप वही relation में आ जाते हो. That's toxic. You should rather wear your beer glasses. ये टॉक्सिक रिलेशनशिप तो सेम इसी तरीके से वर्क करती है. That is what I'm saying ना, आपको उसके बारे में बात करनी है. आप क्यों नहीं करोगे बात? अगर आपके पार्टनर से लड़ाई है, जैसे आजकल मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं. What is toxic relationship? लड़ाई हुई, किसी से भी हुई, एक दूसरे को बहुत एक लेवल का इतना बिलो द बेल्ट बोल दिया, पर्सनल अटैक कर दिए, उसके बाद वापस से सही हो जाना, वापस से नॉर्मल हो जाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं था. इससे पार्टनर कंफ्यूज भी तो रहता है. यही तो ना, ये चीज़ें उसके ब्रेन को ऐसे वायर कर रही हैं कि उसका डोपामाइन कब रिलीज होगा कि लड़ाई हो गई, ओह वो स्ट्रेस में है, अब लड़ाई होएगा, अब ये ऐसे करेगा, अब वो वैसे करेगा. ये सब चीज़ें ना हमारे हार्ट रेट को ऊपर नीचे करती हैं, स्ट्रेस बढ़ाती हैं, और आपको नहीं पता कि आप टॉक्सिक हो, सामने वाला भी टॉक्सिक हो गया आपके चक्कर में. अब उसको मज़ा ही तब आता है जब थोड़ा कलेश होगा, थोड़ी लड़ाई होगी. अब लड़ाई हो गई, अब 10 दिन बात नहीं हो रही, अब फिर तुम नॉर्मल हो गए, फिर ये हो गया. दिस इज़ ऑल टॉक्सिक. एंड लोगों के सामने क्या आ रहा है? टॉक्सिक पॉजिटिविटी, क्योंकि आप दोनों सही हो. हम यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आजकल देखने को मिलता है हमें कि कुछ फीमेल्स हैं वो अपने हस्बैंड का मर्डर भी कर देती हैं. तो वो किस तरीके की साइकी है? हस्बैंड्स भी कर देते हैं हर जगह पे. इट्स वाइस वर्सा, दोनों में कुछ भी हो रहा है. दिस इज़ बिकॉज आई थिंक कि ना, ये तो एक देखो साइकोपैथ सॉर्ट ऑफ अ मेंटल स्टेट है. आपको नहीं पता कि क्या उनके बीच में हुआ, एक लड़ाई हुई या एक लड़ाई इतनी बढ़ गई और उसने ऐसा क्यों किया, या वो कहीं और बात कर रहे थे, या कई लड़कों को किसी लड़कियों का किसी और से बात करना भी पसंद नहीं होता, या कई हस्बैंड्स हैं उनको अपनी वाइफ्स का बाहर निकलना भी पसंद नहीं होता. दे आर इन, और वो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, ओवर पोजेसिवनेस, एनीथिंग. बट आई थिंक यही सारी चीज़ें हमारी मेंटल स्टेट को दर्शाती हैं कि आपकी क्या मेंटल स्टेट है. अब वो हस्बैंड वाइफ में ये क्यों हुआ, वो क्योंकि हस्बैंड इतना इमेच्योर था, उसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ थी, या वो वाइफ ने मर्डर करा तो उसको नहीं अच्छा लग रहा होगा हस्बैंड का रोज़ रात को शराब पी के उसको मारना. एनीथिंग दैट कैन बी एनीथिंग. पर आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यू नो अबाउट. हाँ ऑफ कोर्स. तो ये किस तरीके का माइंडसेट है? बिकॉज आजकल बहुत सारे मेल्स हैं जो घर पे आराम से रहते हैं अपनी वाइफ के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ अपने घर में, और उनके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं दो जगह. आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है. तो वो ये किस तरीके का माइंडसेट है? See, I'll tell you, this can be of lot of things. See, first we talk about validation. Then कि उनको वैलिडेशन चाहिए. वो जो स्टार्ट में वो चीज़ें थी वो अब नहीं रही, अब उनको है कि हमें वो सब चीज़ें कोई और दे. देन MNC कल्चर में ये सब बहुत होता है. एक बॉस अपनी न्यू इंटर्न को या फ्रेशर को कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ और वो ऐसे नहीं वैसे नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट इज़ बिकॉज कि उनके बीच में वो बोर्डम आ गया है और अब वो उनको नहीं, साथ में कपल को दे आर नॉट हैप्पी. Then third is, of course, they want to, they have the mindset of a change. Yeah. And new life. दोबारा से वही सब चीज़ें. बट मुझे ऐसा लगता है कि यार इससे क्या फ़ायदा होगा? आप अपनी वाइफ को, जिसने आपका घर संभाला है, जिसने आपको बच्चे दिए हैं, आप उसको चीट कर रहे हो. उसने आपसे क्या मांगा कि एटलीस्ट companionship for life and loyalty? You can't even give that.
what else then you can give? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर पे बीवी भी खुश होती है और वो बताते ऐसे हैं कि हम बहुत दुखी हैं। बिल्कुल होता है, बिल्कुल है। उनकी लाइफ परफेक्ट चल रही है घर पे, पर ये एक माइंडसेट है ना, हमें सब चाहिए। हाँ, हमें सब चाहिए। अच्छा, इसके पास कैसे आ जाएगी ये लड़की, इसके साथ तो मैं रहूँगा। अपनी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, बीवी के साथ वेकेशन भी हो रही है, पर उससे पूरी सिंपैथी लेनी है। और लड़की भी चाहिए एक और। आई थिंक सोशल मीडिया ने एक्सपोजर बहुत ज़्यादा दे दिया है। नहीं, सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, इतनी डेटिंग एप्स हैं। आप सोशल मीडिया इज़ अ बेन एंड अ बून। आपको नहीं पता कि जो आपको कोई पोर्ट्रे कर रहा है कि वो कितना सच कह रहा है। आपको कोई हिंज बम्बल पे मिला है, ही कैन बी अ टेररिस्ट ऑल्सो। you never know. You never know, you never know. But people are doing it, people are trying it. There are hinge marriages these days. So it can be about anything. It's just about your mindset. आप अच्छे रहो, आप ठीक रहो, आप अपना कर्मा अच्छा रखो, good deeds करो and never hurt anyone. You know your line, you know bottom line का है। प्रबलीन, आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के और अदर केसेस एज वेल। तो आजकल क्या कॉमन फैक्टर है? सी, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल सिर्फ गर्ल्स की तरफ से होएगा या बॉयज़ की तरफ से होएगा। बट हाँ, एक एज के बाद मैंने देखा है बहुत आते हैं। एंड यूजुअली आप ही क्वेश्चन पुट करो कि आपको क्या लगता है किसकी तरफ से आते हैं, फिर मैं उसका आंसर दूंगी कि किसकी तरफ से ज़्यादा है। फीमेल्स ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ीमेल्स के हैं मेल्स के हैं, बट अब मैं इसका आंसर देती हूँ कि फ़ीमेल्स के अगर हैं तो क्यों हैं। सो आफ्टर द एज ऑफ 40, you know, women are more sexually aroused. They feel more sexually aroused, and at that time in couples, men are usually not that into intimate relationships at night while sleeping or whenever. They are not that intimate. That's the bottom line. And इसकी वजह से बहुत ज़्यादा cases बढ़ते हैं जिससे मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल के। दैट्स अ वेरी मेन रीज़न दीज डेज। तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपके सामने ओपन अप नहीं हो पाते होंगे जल्दी से, तो आप मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करती हैं कि वो आपके साथ अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ फॉर्म दैट वी साइन, दैट इज़ NDA, कि हम कभी भी किसी की कोई बात टिल द टाइम इट्स नॉट अ पुलिस वेरिफिकेशन केस हम बोलेंगे। एंड रही बात, दिस इज़ अबाउट क्रिएटिंग दैट वार्मथ। अगर एक सामने वाले को फील होएगा कि मेरे लिए एक नीड है, मुझे इनसे बात करनी है और ज़रूरी है, तो वो करेंगे, वो अपने लिए करेंगे। उनको जब दिखेगा कि आप उतने केपेबल हो कि आप उनको हेल्प आउट कर सकते हो। और कभी किसी से चीटिंग हो गई है, मैंने ये भी केसेस सॉल्व करे कि कभी किसी से चीटिंग हो गई है एंड दे फील कि वो अपने हस्बैंड से बात छुपा के गलत कर रही हैं, या हस्बैंड है जो अपनी वाइफ से बात छुपा के गलत कर रहा है, तो उस केस में हम कपल थेरेपी लेते हैं और हम बहुत इनके बीच का जो एक लाइन आ गई है बीच में, उसको बहुत अच्छे से डिसअपियर करते हैं कि दोनों के मन में कोई बात ना रहे। और चीटिंग कैन नेवर बी इट कैन नेवर बी जस्टिफाइड। इट्स अ चॉइस एंड इट इज़ अ थिंग दैट यू डू बाय योर चॉइस। तो ये आपको ये जस्टिफाइड नहीं है। बट अगर आपके मन में कोई उस बारे में आपको अपने पार्टनर से बात करनी है, तो वो हम करवाते हैं कपल थेरेपी में। थेरेपी के बारे में लोगों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? मिसकंसेप्शन है कि ये किसी को जिसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है वो ही जाता है, थेरेपी पे पागल जाते हैं। थेरेपी तो लोगों के लिए है ही नहीं, बट थैंक्स टू ऑल द बॉलीवुड, थैंक्स टू जेन ज़ी, दे हैव मेड थेरेपी एंड सिपर्स लाइक केक वॉक। क्या आपको लगता है हमारी जनरेशन में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से पेशेंस और हीलिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि आप देखो ना, हम ये हमारे न्यूरो सेल्स जो टाइम लेते हैं डेवलप होने में, ब्रेन सेल्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, पहले तो हमें ही एक्सेप्टेंस चाहिए कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, फिर वो कैसे होगा। ये एक प्रोसेस है। हीलिंग इज़ अ प्रोसेस दैट गोज थ्रू लेयर्स इन योर बॉडी, इन योर ब्रेन, इन योर हार्ट। और वो बिलीव करवाने में आई थिंक it can be months, it can be days, it can be years.
इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप कितनी जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो एंड उसके बाद फॉरगिव फॉरगेट के कोट्स पे बिलीव करते हो. तो जब आप थेरेपी सेशंस लेते हो तो आप बर्नट आउट फील करते हो? Not really. This was my passion. I always wanted to do this. मतलब मुझे अच्छा लगता है किसी को हेल्प करना, किसी का सुनना, दो सुनाना और उसको राइट पाथ पे लेके जाना. I like it. And when you take your passion as your work, you never feel burnt out. सोशल मीडिया पर हेल्थ अवेयरनेस आजकल बहुत ज़्यादा लोग फैला रहे हैं और कंपटीशन भी है, कंपैरिजन भी है. तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया एक्चुअली हेल्प कर रहा है या हर्ट कर रहा है? See, that's what I said. Social media is a bane and a boon. आपको नहीं पता. आप देखो कि आपने इस चीज़ को कैसे लेना है. अगर आप AI है, एल्गोरिदम है हमारे इंस्टाग्राम पे, आप स्क्रॉल करते जाओ, एक तरह की ऐड स्क्रॉल करोगे वैसी तरह की 4 आएंगी, 50 तरह के सेम तरह की चीज़ें आती जाएंगी. अगर आप 2 चीज़ें एक नॉर्मल आपने पोस्ट रील लाइक कर दी तो आपको वैसी 50 रील्स और आएंगी. ये एल्गोरिदम है हमारा. तो वैसे ही अगर आप पॉजिटिव चीज़ें ही लाइक करते जाओगे ना तो वो पॉजिटिव आती जाएंगी आपके सामने. तो कंपैरिजन हमारा थोड़ा कम हो जाएगा और अवेयरनेस बढ़ेगी. बिल्कुल. और आई थिंक हमें हमारे अपने माइंड में भी देखना भी वही चाहिए. मोर कीप योर सेल्फ सराउंडेड बाय गुड पीपल, पॉजिटिव पीपल एंड जस्ट आपको दिख रहा है कहीं पे लड़ाई हो रही है, आपको दिख रहा है कहीं पे कुछ गलत है, टॉक्सिक है, टेक अ स्टेप बैक. आप अपना ऑरा मत खराब करो, आप अपना माइंडसेट मत खराब करो. आप वहाँ पे एक जितना हो सके अवॉइड करो जाना, क्योंकि उससे आप एज अ पर्सन सॉफ्ट हो. तो आप अपने सॉफ्ट एरा गर्ल में हो, डोंट गो देयर, जस्ट अवॉइड. आपके लिए इनर पीस का क्या मतलब है? इनर पीस फॉर मी इज स्पिरिचुअलिटी. मैं जितनी पाठ पूजा करूँ दैट गिव्स मी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड इनर पीस. अगर एक इमोशन है जो बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, वो कौन सा इमोशन है? सैडनेस. हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत ज़्यादा. आपको सैडनेस को सैड अगर आप अच्छे से उसको लोगे ना तो और उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये बात मुझे बुरी लगी. कितने लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, उनको कोई बात बुरी लगती है ना वो बोलते नहीं है, वो उस बात पे आपको टॉन्ट मारते हैं, नीचा दिखाते हैं, इनसिक्योर होते हैं. पर अगर आप सीधा मान जाओ कि यार मुझे इसकी बात बुरी लगी, कोई बात नहीं, बट आई फॉरगिव, एक्सेप्ट कर लो ना. मत करो, आपके साथ गलत हो गया, आपको किसी ने गलत बोल दिया, दूसरे को मत बोलो. अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया के. ओह सोशल मीडिया पे सब परफेक्ट दिखता है. ये एक्चुअली रियलिटी में परफेक्ट है या सिर्फ रील्स के लिए होता है ये सब? ये आप मेरे से सुनना चाहते हो या आपको सबको पता है? नहीं, मैं हम आपसे ही सुनना चाहते हैं. नहीं, you should not go on social media. I think there are a lot of couple reels that are happening, but they are not happy as a couple that well that they show on social media. It's वो आपको दिखा रहे हैं. आज मेरी फ्रेंड है, आई वॉज जस्ट स्पीकिंग टू अ फ्रेंड एंड शी हैज़ 2 children एंड शी इज़ अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर. वो कह रही है यार मैं थोड़ी दिखा रही हूँ सोशल मीडिया में कि मैं रातों को उठी हुई हूँ, पूरी रात उठी हूँ, अपने बच्चे का, मेरा बच्चा बीमार था उसकी टेक केयर करी है. ये तो कोई नहीं दिखा रहा. तो ये चीज़ें जो होती हैं ना सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लोगों के हाथ में है. वो आपको वही दिखाएंगे जो वो आपको दिखाना चाहते हैं. ये बात हम सारे व्यूअर्स को समझनी चाहिए. वो आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं. दैट्स अ वेरी बिग थिंग. तो क्या आपको लगता है कि कंटेंट बनाना एक प्रेशर हो गया है सब लोगों के लिए? बहुत बड़ा. स्पेशली आई थिंक इट्स अ प्रेशर फॉर मिलेनियल्स. यार मैं आज तक इतना बड़ा कंटेंट क्रिएशन इन्फ्लुएंसर गेम नहीं खेल पाई क्योंकि मेरे को दिस सीम्स लाइक अ प्रेशर. मेरे को कहीं से कोई एक अपना आउटफिट भी भेज देना और बोले प्लीज़ इसमें डाल दो, पोस्ट डाल दो, रील डाल दो, यार मेरे को तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि इट इज़ लाइक अ वर्कलोड ऑन यू एंड यू हैव टू डू इट, यू हैव टू गिव देम डिलीवरेबल्स एंड ऑल ऑफ दैट. मेरे को लगता है छोड़ो यार, हम कहीं और से ही पहन लेंगे. प्रॉब्लम कुछ हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्पेशली दिल्ली के इन्फ्लुएंसर्स, जो शो ऑफ करने के लिए बिजनेस क्लास में जाते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं और वो नॉर्मल इकोनॉमी क्लास में ही
ट्रैवल कर रहे होते हैं, Right. बट शो ऑफ करने के लिए वो बिजनेस क्लास शो करते हैं लोगों को, तो ये कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि हमें एज अ व्यूअर देखना चाहिए कि हम जो वो हमें दिखा रहे हैं क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं, ये उनके पास पावर है। इतना किसी पे बिलीव नहीं करना चाहिए। आप जाके उनके बैग्स के बिल खोल के तो नहीं देख रहे, आप जाके देख तो नहीं रहे हो कि जब वो सब निकल गए और उसने तब जाके बिजनेस क्लास में फ़ोटो खिंचवा ली। आपने देखा कि चोरी करने के लिए भी, नकल के लिए भी अकल चाहिए। पीछे एक केस हुआ तो था जिसमें फ़ोटो डाल दी और नाम किसी और का था, बोर्डिंग पास पे भी और वो आगे वो जो स्क्रीन लगी होती है उस पर भी। नॉर्मल है ये सब। फिर वो चोरी की नकल के लिए अकल चाहिए। पकड़ा गया था बंदा, सारी दिल्ली हंस रही थी। कभी ऐसा हुआ है किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर से आपका कंपैरिजन हुआ और आपका मूड खराब हो गया हो? नहीं, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, ये बात सबको पता है। आई एम अ सोशल पर्सन एंड मैं अपने आप को ना ही कभी इन्फ्लुएंसर्स वाली लाइन में जाऊंगी और ना ही मुझे वो करना है। मैं आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम अ सोशल पर्सन, आई एम अ पीपल्स पर्सन। मैं हमेशा लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ एंड आई हैव बिन विद पीपल एंड बिकॉज ऑफ माई फैमिली, यू नो, हैविंग दैट, कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली। हम, मेरे लिए दिल्ली बहुत स्मॉल है। मतलब आई एम फ्रॉम दिल्ली, बॉर्न एंड बॉट अप, स्कूलिंग इन दिल्ली, कॉलेज इन दिल्ली, एंड देन यहाँ पे आई नो एवरीबडी नोज एवरीबडी। दैट इज़ अ केस फॉर मी। आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर बट दे नो मी बिकॉज वी हैव बीन थ्रू फ्रेंड्स। वो पीछे कुशा कपिला की एक रील आई थी ना, देयर इज दिस वन पर्सन हु नोज एवरीवन। आप वो रील पे नीचे देखना, आई थिंक एवरीबडी हैज जस्ट टैग्ड मी because I am that one person who knows everyone. Everyone knows me. I know everyone. It's like that. तो कभी सोशल मीडिया पे आपको ट्रोलिंग या नेगेटिव कमेंट्स आए हैं? क्यों आएंगे? मैंने क्या कभी किसी के लिए, मैंने कभी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करी है। मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया है। हाँ, अगर आप मेरे को फिर भी बॉडी शेम करना चाहते हो, आप मेरे लिए कुछ गलत बोलना भी चाहते हो, तो यू कैन डू इट यार, योर कॉल। आप एक फेक आईडी से आप किसी को, आप आज स्पूफ कॉलिंग में फ़ोन करके गालियाँ निकाल सकते हो। सोशल मीडिया तो बहुत बाद में आया है। हम उस ज़माने के लोग हैं जब ब्लूटूथ और वो आईपॉड से गाने सुनते थे, यूट्यूब नहीं आया था। तो अगर तुम सोशल मीडिया पे आ जाओगे तो हम भी फिर पुराने ज़माने वाले पे चले जाएंगे, मिलेनियल्स। क्या इन्फ्लुएंसर जो इंडस्ट्री है हमारी, उसमें सच में दोस्ती होती है कि एक दूसरे के साथ राइवलरी पीठ पीछे चलती रहती है? बहुत राइवलरी है, बहुत जेलसी है, बहुत कुछ है। मतलब आई हैव फ्रेंड्स हु आर इन्फ्लुएंसर्स एंड सीरियसली अगर मैं उनकी स्टोरीज और उनका स्ट्रेस सुनती हूँ ना, एक ब्रांड है जिसके कोई प्रोडक्ट्स हैं, उसने दूसरे इन्फ्लुएंसर को भी ले लिया, इसको भी ले लिया, एक को कम रेट पे लिया, एक को ज़्यादा रेट पे लिया, उसको पहले ले लिया, उसको बाद में अप्रोच किया। किसी का प्रोडक्ट की लॉन्च था तो किसी का कुछ था। और इस बात में इन दोनों की, चाहे वो फ्रेंड्स भी हैं, पर उनमें इतना ज़्यादा इशू और क्लैशेस हैं कि मैं क्या बताऊं। किस बात के लिए? एक प्रोडक्ट और एक ब्रांड के कपड़े, ब्रांड की चीज़ें, उफ, बहुत कुछ है, बहुत राइवलरी है। तो फ्रेंडशिप्स कम ही हैं? बहुत कम है। सिर्फ ये इवेंट्स और सोशल मीडिया फ्रेंडशिप्स कोई फ्रेंडशिप्स है? आज सोशल मीडिया हट जाए, आप कौन से इन्फ्लुएंसर को जानते हो? कोई इन्फ्लुएंसर को नहीं। यू हैव टू बी अ गुड पर्सन, रिलेशंस मेंटेन करो। मेरे लिए तो लोग कहते हैं कि आप मम्मी को जानते हो? हाँ, ये हमारी 10 ईयर्स पुरानी फ्रेंड है, ये हमारी 15 ईयर्स पुरानी फ्रेंड है, ये हमारी स्कूल फ्रेंड है, हमारी कॉलेज फ्रेंड है। इट्स लाइक दैट। अपने बॉन्ड्स में बिलीव करना चाहिए। और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है वर्ड ऑफ माउथ। मैं अगर अपने 10 लोगों के, लड़कियों के लंच पे बोल दूँगी, यार मैंने ना इसके कपड़े पहने थे, दिस ब्रांड, एंड दिस वाज गोइंग दिस, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिले, उसी टाइम उस ब्रांड के कपड़ों को फॉलो होएगा, उसी टाइम उससे मेरी 4 फ्रेंड्स ऑर्डर कर देंगी, वो 4 जाके अपनी मम्मी को बताएंगी, उनकी मम्मियाँ अपनी किट्टी में बताएंगी, एंड दैट्स हाउ इट गोज। तो मैं एक रियल पर्सन हूँ जो लोगों से फेस टू फेस मिलती है एंड नॉट ऑन कैमरा। अगर आपको कोई चीज़ बदलनी हो सोशल मीडिया के बारे में तो वो क्या होगी? सोशल मीडिया के प्लीज़ सब रियल रहो। मतलब कुछ ऐसा कोई गेम चल जाए कि सबकी रियलिटी बाहर आ जाए। कभी कैमरा ऑन रह जाए जब लड़ाई हो रही हो, कभी कैमरा ऑन रह जाए जब तुम कुछ फेक खरीदने जा रहे हो, कभी कैमरा ऑन रह जाए जब तुम्हें तुम्हारी मम्मी डांट रही हो
क्या ऑथेंटिसिटी सिर्फ एक वर्ड बन के रह गया है यहाँ पे, ये लोग कोशिश करते हैं रियल दिखाने की? नहीं, आई थिंक सो पीपल आर नाउ ट्राइंग टू बी मोर रिलेटेबल देन टू बी ऑथेंटिक. दे आर ट्राइंग टू बी कि हाँ हम अच्छा आपके साथ ये हुआ था तो दूसरे की स्टोरी लेके अपनी सुना दी कि ये मेरे साथ हुआ था, जस्ट टू बी रिलेटेबल. बट आई थिंक कि अगर आप यू बी यू एंड यू बी ऑथेंटिक, दैट विल टेक यू टू स्काई, आई थिंक. तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपने कंटेंट पोस्ट किया हो और आपको रियलाइज हुआ हो कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है? हाँ, बहुत बार. When I keep like if I go out on a wedding or a friend's day or something, then I post like lot of stories and या तो मैं बिल्कुल lost रहूँगी या तो मैं बहुत ज़्यादा stories post करूँगी. I am that way. मैं बीच में नहीं रहती, एक दो कोट लगा के बंद कर दूँ. तो आपको लगता है कई बारी कि कई बारी बहुत ज़्यादा हो जाता है. हो आज की 15 ही डल गई, 2 दिन बाद एक भी स्टोरी नहीं है. सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोक्लेम्ड सेल्फ इन्फ्लुएंसर्स हैं. तो ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? बहुत सारे हैं, बट ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है. आई जस्ट डोंट फील दैट दे कैन, लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं या क्या है, वट एवर. बट है, काफ़ी है. एक दो है ना जो माइकल जैक्सन जैसे, जिनको नाम लिखते हैं कमेंट्स में. चलो अब हम थोड़ा सा मूड अपना हल्का करते हैं और हम जाते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. मॉर्निंग चाय या कोल्ड कॉफ़ी? आई एम नॉट अ टी कॉफ़ी पर्सन. मॉर्निंग जूस. थेरेपी सेशन या शॉपिंग थेरेपी? थेरेपी सेशन. नो शॉपिंग थेरेपी? नॉट एट ऑल. आई डोंट थिंक शॉपिंग इज अ थेरेपी फॉर मी. मोस्ट यूजलेस टैलेंट यू सीक्रेटली हैव? यूजलेस टैलेंट, स्टाइलिंग पीपल. ये मेरा यूजलेस टैलेंट है. मेरे को लोग फ़ोन करके हाँ मैं ये पहनूँ, हाँ मैं वो पहनूँ, यूज़ कर रहे हैं मुझे. मेरा टैलेंट है पर किसी के काम नहीं आ रहा. लोगों को और मैं उससे पैसे नहीं कमा रही, पर मैं हेल्प कर रही हूँ. 3 AM कॉल कौन से फ्रेंड को? 3 AM कॉल भावना. वेरी इजी. दिव्या. भावना, दिव्या. आई हैव 3 AM पीपल लॉट. साइबा एक मेरी फ्रेंड. या. One celebrity you would like to console? One celebrity you would like to counsel? I've heard and I've seen Deepika Padukone is very vocal about depression and she has been through a lot. So yeah, I want to sit with her one day and I want to do her podcast with what happened with you and how did you come out of it. ऐसी कोई मूवी जो आप हमेशा देख सकती हो, एवरग्रीन मूवी? Evergreen movie. You can watch any time. सूर्यवंशम. स्कूल से आगे देखते थे ना वही. अगर आप साइकोलॉजिस्ट नहीं होती तो क्या होती? I said this in initially. Lawyer. पर मेरी मम्मी बोलती थी लॉयर के रिश्ते नहीं होते तो तेरे को हम लॉयर नहीं बनने देंगे, इसलिए उन्होंने मुझे लॉ नहीं करने दी. Funniest reason someone ever gave for a breakup? Funniest reason, यार मन नहीं लग रहा. मन नहीं लगा? मन नहीं लग रहा यार तेरे साथ, अब बोर हो गए. तो मैंने बोला यार तू उसके साथ कैसे बोर हो गया. बोर हो गए. Most used emoji in your chats? Hearts. Okay, one superstition you secretly believe in? Superstition, वो बिल्ली रास्ता काटने वाला. Black बिल्ली रास्ता काट गई है. cat when she walks your way. I do my part, पहली पौड़ी का, and then I cross. अभी recent कोई ऐसी मूवी है जिसको आप binge watch कर सकते हो? Emily in Paris, नेटफ्लिक्स की सीरीज में, उसको रोज देख सकती हूँ. आपका आइडियल वीकेंड मूड क्या है? पीसफुल रिट्रीट और लवली लंच विद योर गर्ल्स? रात को पार्टियाँ. आई लव मैं अपनी गर्ल्स को सबको लेकर चली जाऊँ और मेरे को चाहिए भाई लेट्स गो टेक्नो नाइट. जब आपका मूड लो होता है तब आप कौन सा गाना रिपीट मूड पे सुनती हैं? अभी एक गाना बहुत अच्छा आया है, दिस रांझा, वेरी नाइस सॉन्ग. सो मैं अभी वो 4 दिन से तो वही सुन रही हूँ रोज. एक सिचुएशन जिसमें आपका इनर थेरेपिस्ट भी बोलता है कि बस कर पगली अब रुलाएगी क्या? एक सिचुएशन यार, मेरे को बेस्ट फ्रेंड्स की लड़ाइयाँ बड़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग लगती है, मैं नहीं सुन सकती. अभी एक रिसेंट एक केस हुआ है हमारे फ्रेंड्स में, तो वो लड़ाई मेरे लिए बड़ी डिप्रेसिंग है. तो आप बोलोगे बस करो? बस करो, हाँ बस करो. इफ़ यू वांट मी टू टेक द नेम, एज यू विश. नूर एंड आशना की लड़ाई ना, नूर विशु एंड आशना वोरा की लड़ाई, दैट्स वेरी बैड.
मुझे है कि ये नहीं होना चाहिए था, जो भी हुआ है नूर के साथ, ये नहीं होना चाहिए था। लाइफ में सबसे फनी एडवाइस जो किसी ने आपको दी हो? फनी एडवाइस, चिल करो, बस चिल करो। मेरे घर वाले जो बोलते हैं ऐश कर, की करना है तो कुछ कर, ऐश कर। और अगर आपके थॉट्स लाउड स्पीकर पे अनाउंस हो जाएं तो सबसे पहले आप क्या डिलीट करेंगी वहां से? थॉट्स मेरे थॉट्स मेरे, भावना मुझे बचा कर, क्योंकि मैं कहीं पे भी स्टक हूँ। सो दिस माय गो टू पर्सन, भावना, दिव्या खंडूजा एंड भावना दैट, या सो उन्हीं को बोलूँगी बस यार यहाँ से निकाल लो, यहाँ ले चलो, वहाँ कर लें, कुछ खा लें, खाने की बातें वो डिलीट कर दूंगी मैं, बिकॉज आई डोंट वांट कि सबको पता चले आई एम अ फूडी। प्रबलीन, अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ करेंगे। आपको अपने कॉल लिस्ट में से 3 लोगों को कॉल करना है, फ्रेंड, फैमिली, कोई भी हो सकता है, और आपको उनको ये बोलना है कि मेरे को आज के बाद कॉल मत करना, मुझे पता लगा है कि तुमने मेरे बारे में कुछ बोला है किसी को। ठीक और है, आपको ये बोलकर फ़ोन कट कर देना है। ठीक है, तो हम 10 सेकेंड्स तक काउंट करेंगे कि वो आपको कॉल बैक करते हैं कि नहीं। ओके डन? ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिव्या खंडूजा फर्स्ट। दिव्या फ़ोन उठा ले, सैलून अपॉइंटमेंट्स में बिजी भी हो सकती है। ओके हेलो बेबी। दिव्या सुन यार, मैं ना तेरे से बहुत नाराज़ हूँ, मुझे सुनने में आया तूने मेरे बारे में किसी को कुछ बोला है, मेरे से बात मत कर, बाय। दिव्या का फोन आ गया। अभी मैंने किसको क्या बोला है? मैं नहीं बात करी तेरे से, बाय। शिट यार। Okay. Second call. Okay. So this is my childhood friend. I tie him Rakhi, and आशीष नाम है इसका, स्टैंडर्ड स्वीट्स वाला, एंड मेरा भाई है, ठीक है? तो लेट मी कॉल हिम। हाँ मम्मी। स्टैंडर्ड, Hello? मैं तेरे से बहुत नाराज हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा नहीं है, मुझे पता है कि तूने मेरे बारे में किसी को कुछ बोला है, मेरे से बात मत कर। ओके बाय। क्या? Okay, 1, ओके 2, हाँ, दिव्या इज व्हाट्सएपिंग मी ऑल द टाइम कि मैं कहीं बाहर हूँ, मैं भी बाहर हूँ। 5, स्टैंडर्ड 6, इज नॉट कॉलिंग मी। देख रहे हो, 7, गर्लफ्रेंड ज्यादा अच्छी है। 8, 9 and 10. स्टैंडर्ड डिडंट कॉल मी। हाँ, अच्छा, तो- क्या बोला है? लुक एट दिव्या, नो स्टॉपिंग। आई लव यू बेबी। Okay, now third one. Standard didn't call me. He's gone. उसको कोई, वो हंस रहा है। मैंने। He's like that only. Okay. Can I do this with my mom? Yes. She is my best friend and my cheerleader. चल नहीं, phone cut. मैं बोली है, मैं किन्नू बोले? Divya is constantly messaging me. यार, shit, you can't do this with me. I love her. वो मेरे को बहुत सुनाएगी, पम्मी। Okay, I'll do this. I want to do this with my mom. But she's a very busy person. वो फ़ोन उठा ले, पर उनको पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, और उनको ये नहीं पता कि ऐसे प्रैंक हो सकता है उनके साथ। हाँ, मैं नीचे हूँ कीर्तन में। She can be in the कीर्तन also. कॉल कर। मम्मा, हाँ जी बेटा। आपने ना मेरे बारे में किसी को बहुत गलत बोला है, मेरे को सुनने में आ गया सब, मेरे से बात मत करो। मैंने किसको बोला है? मम्मी का phone. 1, What do you think? Mom 2, will call me or not? अपनी औकात 3, पता चल रही है घर में, ये देख रहे हो? 4, 5, मम्मी कर लो, बेइज्जती हो रही है। 6, 7, नहीं 8, वो कहेंगी माय मॉम। 9, चल लड़ दे, बोले है 10 हो गया। हाँ। मम्मी ने नहीं किया। मम्मी ने कोई फोन नहीं किया, सिर्फ अपनी दोस्त देखी है दिव्या। तो अब देखो, सिर्फ मम्मी से ज्यादा, सबसे ज्यादा दोस्त काम आ रही है। स्टैंडर्ड का फोन आ गया। कैन बी वैलिड है? ये वैलिड है? हाँ, स्टैंडर्ड स्पीकर पे। कुछ नहीं यार, तूने बहुत, अब तू फोन कर रहा है, चल बाय। अरे बता। ठीक है, ही इज कॉलिंग मी अगेन। क्या 60-70 ही है? लो। हाँ स्टैंडर्ड यार, हो गया यार, अब हो गया भाई, देख ली दोस्ती यार। क्या दोस्त? हेलो।
चल यार अब मैं Hello? करती हूँ, तेरे को करती हूँ. ओके बता तो सही. हेलो. देख रहे हो आजा अभी रात को क्या कर रही है? मैं हूँ. मम्मी इज आल्सो कॉलिंग. स्टैंडर्ड में करती हूँ. क्या? करती हूँ. हाँ मम्मी. क्या बोला मैंने? कुछ नहीं, बस ठीक है मम्मी, ठीक है. क्या बोला है बता तो सही. मम्मी आपको नैन्सी दी से ज्यादा प्यार है. नैन्सी से ज्यादा प्यार है? हाँ. क्यों? आपको है ही नहीं मेरे से. क्यों? किसमें क्या है? तेरे से नहीं है, उससे है. हाँ. ऐसा क्या किया मैंने? करा है मम्मी आपने, बस बहुत हो गया. ये चीजें ना अच्छी नहीं लगती आप पे. सारा टाइम मेरे को निग्लेक्ट करते रहते हो. आपके लिए तो वो ही बेटी अच्छी है ना, मैं तो हूँ ही नहीं. यार यही बातें हैं तेरी खप्पी. See, I know my mom so well. She's least bothered about anyone's feelings. बंदा होता है, कोई और मदर होती, नहीं बच्चे ऐसा नहीं है, why are you thinking that? उनको बस पता चल गया ना कि मेरा माइंडसेट में क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ, और चल नहीं चल फोन काट. See? अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके साथ. हाँ, okay. एक मैसेज आप उन लोगों को क्या देना चाहेंगी जो अपनी लाइफ में एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं? Struggle in career, struggle in life, struggle in relationships. In every sense, like they are See, struggling in their every life. struggle is very different from one another, but I think that अगर struggle सब कर रहे हैं, so we are all together in this, and you should just not feel alone. हर एक का struggle different है, हर एक की life अलग है. आप पर मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका स्ट्रगल ज़्यादा था, इसका कम था, इसका दुख छोटा है, उसका दुख बड़ा है. नहीं, वी आर नोबडी टू आइडेंटिफाई और ऑब्जेक्टिफाई किसी का दुख या कैटेगराइज किसी का दुख. हम नहीं कर सकते. सबकी जर्नी अपनी है. सो वी हैव टू जस्ट बी काइंड टू everyone that you meet. Just be kind, be nice. That's it. Such an open and honest conversation we had with Prableen today. Prableen, thank you so much for being with us Thank and you. sharing your thoughts and Thank insight you. with us. It was so much fun. Yeah. It was so much fun. Seriously, I loved it. For everyone watching, remember, healing isn't about the perfection. It's about a progress, what we are doing right now. And thank you so much everyone. और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. Subscribe. My followers also. Yeah, until next time, stay mindful, stay kind, and listening always your inner voice. Yeah. Thank you.